नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र में। क्षमा चाहूँगी कई दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। चलिए पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ व्याकरण के 3 अंग: वर्ण, शब्द तथा वाक्य। आज हम वर्णों का ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला, जिसे हम हिंदी भाषा की नींव भी कह सकते हैं, क्योंकि भाषा की शुरुआत वर्ण से ही होती है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा जब बोलना सीखता है तो एक एक वर्ण का ही बार बार उच्चारण करता है, उसी प्रकार से जब बच्चा स्कूल में जाता है या नर्सरी कक्षा में पहुंचता है तब उसे सबसे पहले वर्णमाला ही सिखाई जाती है और शुरुआत एक एक वर्ण से की जाती है। तो आइए जानते हैं वर्णमाला, उसके भेद, उनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। वर्णमाला का परिचय। वर्णमाला वास्तव में क्या है ये जानेंगे। वर्णमाला की परिभाषा जानेंगे। हम देखते हैं कि किसी भी वर्ण को कहीं पे भी लिखने से, भले ही हम वर्णों का एक समूह ही बना दें, उसको वर्णमाला नहीं कह सकते। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक वर्ण अपने स्थान पर रहे। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। मान लीजिए हमने आगे बात का लिख दिया, उसके बाद माँ लिख दिया, फिर पा लिख दिया, फिर चा लिख दिया, फिर रा लिख दिया, फिर ता लिख दिया, तो हम उसको वर्णमाला तो नहीं कहेंगे ना। हम उसे वर्णमाला तभी कहेंगे जब सारे वर्ण एक ही क्रम में, एक सटीक क्रम में लिखे गए हों। जब शुरुआत छोटा बड़ा से हो और अंत में क्ष त्र ज्ञ स्रा तक पहुँच जाए, तभी तो हम उसको वर्णमाला कहेंगे। अब आइए जानते हैं वर्णमाला की परिभाषा। जैसे कि हमने पढ़ा था वर्ण की परिभाषा, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसी प्रकार से वर्णों का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते, किंतु वर्णमाला में 52 वर्णों का समूह होता है।